विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, हाइब्रिड ग्रिड से जगमग हुई वैज्ञानिकों की कॉलोनी। आईआईटी खड़गपुर ने किसानों के लिए बनाया सौर ऊर्जा चालित कीटनाशक स्प्रेयर और ग्रासरूट इनोवेटर श्रवण कुमार बाज्ये ने बनाया ओनियन हार्वेस्टर। आजकल स्वच्छ ऊर्जा अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। नतीजा यह है कि इस दिशा में कई प्रकार के नवाचार हो रहे हैं। सीएसआईआर की दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला सेंटर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI ने अपनी एक स्टाफ कॉलोनी को हाइब्रिड मिनी ग्रिड से जगमग कर दिया है। यानी कॉलोनी के लिए CSIR द्वारा खुद ही स्वच्छ ऊर्जा पैदा की जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। CMERI का एक कृषि यंत्र निर्माण केंद्र लुधियाना में भी है, जहां 30 घरों वाली एक आवासीय कॉलोनी भी है। यह कॉलोनी अब पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से जगमग हो चुकी है। कॉलोनी में बिजली की बाहरी आपूर्ति बंद कर दी गई है। CMERI के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी ने बताया कि इस कॉलोनी में 50 किलोवाट की हाइब्रिड मिनी ग्रिड स्थापित की गई है। इसमें अभी सौर ऊर्जा एवं बायोडीजल से बिजली पैदा की जा रही है। विभिन्न क्षमता के 6 सौर वृक्ष लगाए गए हैं, जबकि रोजाना 1 टन क्षमता का बायोडीजल संयंत्र भी लगाया गया है। बायोडीजल तैयार करने में जैविक कचरे, इस्तेमाल हो चुके तेल आदि का इस्तेमाल होता है। CMERI ने एक हाइब्रिड जन मिनी ग्रिड मैकेनिज्म बनाया, जो स्टैंड अलोन मैकेनिज्म है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, पावर सप्लाई है, तो वो भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और हम लोगों ने जो बनाया है वो सोलर बायोडीजल बेस मिनी ग्रिड बनाया है। रीज़न बीइंग दैट बायोडीजल डीजल को रिप्लेस कर पा रहा है। इवन दो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 5% और 10% बायोडीजल यूज़ कर सकते हैं डीजल जनरेटर में, बट हमने अभी ऑपरेट करना शुरू किया है 100%। मीन्स जो भी डीजल चाहिए जनरेटर पे वो 100% बायोडीजल होगा। और जो बायोडीजल है वो अलग अलग सोर्सेज से बनाया जा सकता है। जैसे आपके पास घर में वेस्ट ऑयल है, कोई भी वेस्ट ऑयल है, उससे बायोडीजल बनाया जा सकता है। जल्द ही बायोगैस और पवन ऊर्जा के संयंत्र भी लगाए जाएंगे तथा उन्हें भी मिनी ग्रिड से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 महीने पूर्व कॉलोनी में बाहरी बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है तथा सफलतापूर्वक मिनी ग्रिड से काम चलाया जा रहा है। वहां बिजली की सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं तथा 10 एवं 5 हार्स पावर के कृषि उपकरण भी कॉलोनी में इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका भी संचालन इसी ग्रिड से हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी ग्रिड बनाने पर 60 से 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसमें बैटरी बैकअप भी शामिल है। इससे कॉलोनी में बिजली की कटौती पूरी तरह से खत्म हो गई है। यह बिजली पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल तो है ही, सस्ती भी है। जबकि बिजली बोर्ड से जो बिजली उन्हें मिल रही थी उसकी लागत 12 से 14 रुपए प्रति यूनिट तक आ रही थी। अक्सर लाइट भी कटती थी, जिसके लिए अलग से जनरेटर का इंतजाम भी करना पड़ता था। हमारे पास सफिशिएंट सोलर पावर है। इन सबको मिला के जो हम लोगों ने सोलर ये बायोडीजल बेस्ड हाइब्रिड ग्रिड बनाया, मिनी ग्रिड बनाया है, ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 24/7 पावर सप्लाई आता है। इवन सपोज करो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपको मेंटेनेंस के लिए बंद करना है, तो आप वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कर सकते हो।
तो इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में योजना यह है कि पवन ऊर्जा एवं बायोगैस के संयंत्र लगाकर और नए सौर वृक्ष लगाकर मिनी ग्रिड की क्षमता में इजाफा किया जाएगा और पूरे केंद्र, जिसमें प्रयोगशाला और कार्यालय भी शामिल है, को भी बाहरी बिजली से मुक्त कर दिया जाए। खेती के कार्य में कम लागत वाली मशीनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल होने से खेतीबाड़ी की लागत में भी कमी आएगी और इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिल सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT खड़गपुर ने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सौर ऊर्जा चालित एक स्प्रेयर तैयार किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। IIT खड़गपुर के प्राध्यापक हिफ्जुर रहमान ने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए सौर ऊर्जा चालित एक स्प्रेयर के बारे में बताते हुए कहा कि यह स्प्रेयर एक रिक्शानुमा उपकरण है जिसमें 3 पहिए लगे होते हैं। इसकी छत पर सौर पैनल लगे हुए हैं। उपकरण में स्प्रे इकाई को संचालित करने के लिए सौर ऊर्जा का भंडारण करने वाली बैटरी भी लगी हुई है। उपकरण में घुले हुए कीटनाशक के लिए एक बड़ी टंकी लगी हुई है। यह उपकरण सेमी ऑटोमेटिक है। किसान को इसे सिर्फ धकेलना होगा तथा मशीन स्वतः ही कीटनाशक का छिड़काव करती है। अब तक किसान खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव पीठ पर लगाई जाने वाली एक हस्तचालित उपकरण के जरिए करते रहे हैं या फिर ऐसे स्प्रेयर पेट्रोल या डीजल चालित होते हैं जिनके संचालन की लागत ज्यादा होती है। किसानों को ऐसे उपकरणों का संचालन हाथों से करना होता है, इसलिए कीटनाशकों के संपर्क में आने से उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। जबकि यह मशीन पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से चालित है तथा इसमें किसानों को सीधे कीटनाशक को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस उपकरण से होने वाले छिड़काव में एक रूपता रहती है। कीटनाशक की बर्बादी नहीं होती है। बर्बादी कम होने तथा ईंधन का खर्च नहीं होने के कारण खेती की कुल लागत में भी कमी आती है। IIT खड़गपुर ने इस उपकरण के लिए पेटेंट हासिल करने के लिए भी आवेदन किया है। हमारी रसोई में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली एक चीज है प्याज। प्याज काटने में आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन प्याज उगाने और उसे हमारे घरों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी किसानों को आंसू बहाने पड़ते हैं, क्योंकि इस कार्य में भारी मानव श्रम लगता है। मगर इस काम को आसान बनाया है सीकर राजस्थान के ग्रास रूट इनोवेटर श्रवण कुमार बाज्य ने। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सीकर राजस्थान के श्रवण कुमार बाज्य एक किसान परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने इसीलिए खेती को नहीं अपनाया क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें भारी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने मैकेनिक बनना बेहतर समझा। वह शहर आए और कई वर्कशॉप में काम किया और मोटर मैकेनिक बन गए। 2014 में उन्होंने बाकायदा अपनी वर्कशॉप खोल दी और मोटर मैकेनिक का कार्य करने लगे। जब मैकेनिक का उनका काम अच्छा चलने लगा तो उनके मन में कृषि उपकरण बनाने का विचार आने लगा ताकि किसानों का जीवन आसान हो सके। उन्होंने महसूस किया कि आज भी ज्यादातर कार्य किसानों को श्रम शक्ति के इस्तेमाल से ही करने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे कार्यों के लिए कृषि उपकरण बनाने शुरू कर दिए। उस इलाके में प्याज की खेती बहुत होती थी, जिसमें ज्यादातर कार्य मैनुअल होता था। यह कार्य भारी श्रम आधारित था, इसलिए उन्होंने प्याज की पत्तियों की कटाई और खुदाई के लिए एक मशीन बनाने का फैसला किया। लंबे प्रयासों के बाद उन्होंने ओनियन हार्वेस्टर तैयार किया। दरअसल पहले जो मशीन इस्तेमाल होती थी उसमें पत्तियां काटने के लिए अलग और खोदने के लिए अलग मशीन इस्तेमाल होती थी, लेकिन ओनियन हार्वेस्टर के जरिए पहले प्याज की पत्तियों को काटा जाता है, फिर प्याज को खोदा जाता है और उसकी ऊपरी परत एवं जड़ों को भी काट कर अलग किया जाता है। इससे प्याज उत्पादकों का काम बेहद आसान होगा। ओनियन हार्वेस्टर को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूर्व उन्होंने प्याज की पत्तियों को काटने के लिए मोटरसाइकिल में जोड़कर इस्तेमाल होने वाली एक मशीन तैयार की थी। एक अन्य मशीन प्याज को खोदने और फिर उसे साफ करने के लिए तैयार की।
लेकिन बाद में इन दोनों मशीनों को मिलाकर एक नई मशीन ओनियन हार्वेस्टर तैयार की गई। श्रवण ने खेती के लिए कई अन्य उपकरण भी तैयार किए हैं। इनमें मोटरसाइकिल आधारित निराई मशीन भी शामिल है। इसी प्रकार नमक तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी उन्होंने बनाए हैं। श्रवण कुमार को इस नवाचार के लिए 2017 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने राष्ट्रीय नवाचार अवार्ड प्रदान किया। उन्हें इन्फोसिस की तरफ से आरोहण सोशल इनोवेशन अवार्ड समेत कई अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।